Now in today's class we will proceed with the miscellaneous exercise of chapter 7. Already हम exercise 7.1 कर चुके हैं. अब बात आती है miscellaneous की और all 6 questions जो आपके करंट सेशन में सिलेबस में है सभी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो क्या है आपका, if A and B are distinct integers, तो आपको प्रूव क्या करना है, prove that A minus B is a factor of A raised to power n minus B raised to power n whenever whenever की जगह होगा here n is a positive integer या where n is a positive integer. पता n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्वेश्चन में एक आ जाए. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको वैल्यू गिवन है a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू, आप पहले फोकस करोगे a रेज टू पावर n. कैसे? लेट a रेज टू पावर n, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ a माइनस b प्लस b रेज टू पावर n. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, b से b कैंसिल हो गया है तो अभी भी इसके इक्वल. तो देखो अब ये जो भी आपकी वैल्यू आ रही है, ये जो भी आपकी वैल्यू आ रही है क्या, a माइनस b प्लस b, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, मैं ऐसे ले सकता हूँ. और बाय बाइनोमियल थ्योरम अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, मैंने क्या कहा बाय बाइनोमियल थ्योरम, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये क्या होगा NC0. फर्स्ट पेयर की पावर मैक्सिमम होती है तो क्या होगा a माइनस बी रेज टू पावर n, और b की पावर क्या हो जाएगी, फिर क्या होता है NC1. फर्स्ट पेयर की पावर क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी तो b की पावर 1 बढ़ जाएगी, प्लस फिर क्या होगा NC2, a माइनस बी रेज टू पावर क्या हो जाएगा n माइनस 2 और b रेज टू पावर. सो ऑन करते हुए जो आपकी लास्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी NCn. और जो फर्स्ट प्लेयर है उसकी पावर क्या हो जाएगी 0 और सेकंड प्लेयर की पावर क्या हो जाएगी, कुछ ऐसे हमने डिस्कस किया था. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. अब आप ये देखो NC0 का मतलब तो 1, b रेज टू पावर 0 का मतलब भी क्या हो गया 1. तो फाइनली जब हमारा वैल्यू आएगी फर्स्ट टर्म से क्या आएगी a माइनस बी रेज टू पावर n. ये बात समझ में आ रही है. NC1 का मतलब क्या हो गया n, और ये हो गया आपका a माइनस बी रेज टू पावर n माइनस 1, b रेज टू पावर 1 क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका NC2, और ये हो जाएगा आपका a माइनस बी रेज टू पावर n माइनस 2 b रेज टू पावर. सो ऑन करते हुए जो लास्ट वैल्यू आएगी आप वो क्या आएगी NCn. देखो इसकी पावर 0 है और n और n, ये भी n और ये भी n, तो मैं इसको 1 लिख सकता हूँ. तो ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 1. और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर कितनी है इसकी, ये भी 1. बी बेसिकली बी रेज टू पावर एन तो आ रहा है. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इससे पहले एक टर्म लिखूं क्या होगी वो, अगर मैं इससे पहले टर्म लिखूं तो आप क्या कहोगे प्लस एन सी एन माइनस 1, टोटल से एक कम. तो a माइनस बी की पावर क्या होगी, इस पूरे n में से n माइनस 1 को माइनस करो, 1 बचेगा, a माइनस बी आएगा. और b की पावर जो भी है b की पावर क्या होगी n माइनस. ये समझ में आ रही है. अगर मैं इसी चीज यही लॉजिक में यहाँ लगाता हूँ आपका, तो आप क्या कहोगे, ये हो जाएगा प्लस सो और, अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा एन सी एन माइनस होगा, और क्या होगा a माइनस बी, क्या होगा a माइनस बी, और साथ में क्या हो जाएगा आपका b रेस टू पावर n माइनस. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. ये अभी हमने सॉल्व किया था. NCn को हम क्या करेंगे 1, a माइनस बी रेस टू पावर 0 क्या होगा 1 इंटू में आ गया b रेस टू पावर. अब ध्यान से a माइनस बी यहाँ भी दिखाई दे रहा है, a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है, और a माइनस बी यहाँ भी है. तो मैं इन सभी टर्म्स में से a माइनस बी क्या ले सकता हूँ, मैं कॉमन ले लूँ. कॉमन लूंगा तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी रेस टू पावर n माइनस, प्लस में क्या हो जाएगा n इंटू a माइनस बी. यहाँ से भी एक पावर कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा n माइनस 2, साथ में क्या आ जाएगा प्लस में क्या आ जाएगा NC, ये हो गया a माइनस 3. यहाँ से भी एक पावर कम कर दोगे, ये हो जाएगा n माइनस 3 और ये हो जाएगा 20. ठीक है. मैं कॉमन यहाँ तक ही ले सकता. तो प्लस सोल्व करते हुए प्लस में क्या आ जाएगा एन सी एन माइनस 1, इसको आपने कॉमन ले लिया तो बचा क्या e रेज टू पावर n माइनस, और ब्रैकेट से बाहर ये एक वैल्यू आपकी आ गई e रेज टू पावर. कहती बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है. अब ये आपकी वैल्यू किसकी आई है a रेज टू पावर n. आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है,
ए रेस टू पावर एन माइनस बी रेस टू पावर एन। ए रेस टू पावर एन की जगह तो ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। क्या आ जाएगा? ए माइनस बी विद इन ब्रैकेट है जो भी है, ठीक है, यानी कि ए माइनस बी रेस टू पावर एन माइनस वन प्लस एन ए माइनस बी रेस टू पावर एन माइनस टू इंटू बी प्लस एन सी टू ए माइनस बी रेस टू पावर एन माइनस बी बी स्क्वायर भी हो गया, और प्लस ऑन करते हुए एन सी एन माइनस वन और बी रेस टू पावर एन माइनस प्लस में क्या है बी रेस टू पावर, ये वैल्यू आपके आगे ए रेस टू पावर है माइनस बी रेस टू पावर एन, तो आगे ये भी लिखो। अब एक बात बताओ, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा प्लस बी रेस टू पावर एन माइनस बी रेस टू पावर एन कैंसिल हो गया, जो आपके पास एक वैल्यू बची है वो क्या ए माइनस बी इंटू सम। जैसा अगर मैं क्या कह रहा हूँ कि फोर, क्या फोर एट का फैक्टर है, ये फोर इंटू समथिंग होता है तो आप क्या हुआ हाँ है। मैं कह रहा हूँ क्या ट्वेल्व, फोर ट्वेल्व का फैक्टर आप कहोगे फोर इंटू थ्री, फोर इंटू समथिंग है तो ये, तो इसका मतलब ए माइनस बी इंटू समथिंग है, दैट इज ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ इसकी वैल्यू दी है ए रेस टू पावर एन माइनस बी रेस टू पावर, हेंस इज इट क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, वी हैव टू इवैल्यूएट दिस वैल्यू, और ऐसे हमने बहुत क्वेश्चंस किए एक्सरसाइज 7 देखो कैसे करोगे, सेम वही अप्रोच रहेगी, बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, बाय यूजिंग बायनोमियल, बाय यूजिंग बायनोमियल कैन आई से दैट रूट थ्री प्लस रूट टू रेस टू पावर सिक्स माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू रेस टू पावर, बायनोमियल थ्योरम में जब आप एक्सपेंशन लगाओगे तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं रेड कलर से शो, तो ये हो जाएगा एनसी जीरो, एग्री करते हो। फर्स्ट प्लेयर की पावर क्या होगी 6, सेकंड प्लेयर की पावर क्या होगी 6, लेकिन एन की जगह क्या आएगा 6 है ना यहाँ पर, तो एन की जगह क्या आएगा 6, फिर क्या हो जाएगा 6C1। अब पहले जैसे बताया होगा दोनों प्लेयर को लिखो, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 6C2, ये हो जाएगा रूट थ्री इंटू रूट टू, फिर क्या हो जाएगा 6C3 थ्री टू प्लस 6C4, क्या हो जाएगा रूट थ्री, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, देन प्लस 6C5, ये भी हो जाएगा रूट थ्री, और लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 6C6 रूट थ्री रूट, ये क्लियर हो गया। अब देखो जो फर्स्ट प्लेयर है इसकी पावर यहाँ पे 6 है, फिर क्या हो जाएगी 5 4 3 2 1, और सेकंड प्लेयर है 0 1 2 3 4 5 और 6, ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, पहला प्लेयर पॉजिटिव है सेकंड प्लेयर नेगेटिव, तो क्या होगा एक सीक्वेंस चलेगा, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव सेकंड टर्म नेगेटिव और बीच में क्या माइनस, तो एक तो आप यहाँ पे लगाओ माइनस, अब मैं ग्रीन कलर से इसको कर, तो यही वैल्यू आ जाएगी 6C0 रूट थ्री, लेकिन सेकंड प्लेयर फर्स्ट एक सीक्वेंस होगा पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अगर ये माइनस बी होता है फिर आप माइनस लिखो, फिर आप इसको लिखो एज इट इज 6C1 रूट थ्री, फिर इसको लिखो प्लस पॉजिटिव नेगेटिव जो भी ऑड है, जैसे कि यहाँ पे 0 इवन 1 ऑड, फिर आ गया 2 रूट थ्री 2, फिर ऑड आएगा क्या होगा माइनस 6C3 रूट थ्री, फिर ऑड के बाद क्या आएगा इवन, तो इवन पॉजिटिव आएगा 6C4 रूट थ्री रूट टू, देन ऑड तो क्या होगा माइनस 6C5 3, देन इवन प्लस 6C6 3, कितनी बार समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो फर्स्ट प्लेयर की पावर कितनी होगी 6, फिर 5 4 3 2 1 और सेकंड प्लेयर में क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6। अब आप ये देखो ये माइनस है और बाहर भी क्या माइनस, इसका मतलब जो मेरी ऑड टर्म है वो तो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव टर्म जब इन ऑड टर्म के साथ जुड़ेगी तो डबल हो जाएगी,
लेकिन जो इवन टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। जैसे ये पॉजिटिव है तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो फाइनली जब मैं एक आंसर लिखूंगा तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, और ये समझ में आ रहा है, ठीक है। कौन कौन सी टर्म आएगी, पहले 6c1 √3⁵ और √2⁵1। फिर कौन सी आएगी नेक्स्ट टर्म, जो नेक्स्ट और दैट इज 6c3 √3⁵3 √2⁵2। फिर नेक्स्ट है अगेन ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 6c5 √3 इंटू √2⁵, बाकी सारी कैंसिल, विदाउट आंसर, ठीक है। अब देखो 6c1 क्या होगा, 6 √3⁵5 को आप ले सकते हो √3⁴ इंटू √3 इंटू √2। ये समझ में आ रहा है। 6c3 मैंने क्या कहा था, 6 3 जा 18, और पिछले टर्म का 2 इसमें ऐड हो जाता है तो क्या होता है 20। √3⁵3 इसको आप ले सकते हो √3⁵2 इंटू √3, और इसको आप ले सकते हो √2⁵2 इंटू √2, प्लस 65 का मतलब 61 जो आपका 60 हो, इंटू में क्या हो गया √3, इसको आप ले सकते हो √2⁴ इंटू, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब कैन आई से दैट √3 का मतलब 3⁻1/2, पावर में क्या है 4, तो 2 2 जा 4, तो 3⁻2 क्या होगा 9, ये वैल्यू आपकी 9, ये वैल्यू क्या आएगी 9। तो जो फर्स्ट वैल्यू है आपकी ये हो जाएगी 6 इंटू 9, और √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा √6, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। प्लस √3 का स्क्वायर 3 इंटू 20 क्या हो जाएगा 60, साथ में क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक, ये हो गया 3, और ये हो गया 2, 3 2 जा 6, 6 इंटू 20 कितना हो जाएगा 120, समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा 120, ये हो गया 120, और अगेन √3 इंटू √2 ये भी कितना हो गया √6, क्लियर हो गया, कितना हो जाएगा √6। थर्ड टर्म देखो √2⁻2 होता है 2 √2⁻4 का मतलब आप ये कह रहे हो 2⁻1/2 इंटू 4 ही आएगा ना, ये आपका आ गया 4 6 का कितना हो गया 24, 2 3 इंटू √2 ये भी तो सारे √6 में, और 24 और 54, 4 और 4 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 190, 198 को से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 60, 9 2 जा 18 और 119, और ये आएगा 390। फाइनल आंसर क्या आएगा 396/6, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर, ठीक है। Now next question is question number 3. Find the value of a square plus square root of a square minus 1 raised to power 4 plus a square minus square root of a square minus 1 raised to power 4. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे इजी वे क्या है, आप क्या करो, पुट a स्क्वायर इक्वल टू x, समझ में आ रहा है, और स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 इसको y, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये एक्सपेंशन है, यानी कि जो आपको गिवन वैल्यू हुआ है a स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई रेज टू पावर 4 प्लस x माइनस वाई रेज टू पावर 4, कैसे एग्री करते हो, ठीक है, इजी हो गया हमारे लिए। अब क्या करोगे, यूजिंग बायनोमियल, यूजिंग बायनोमियल x प्लस वाई रेज टू पावर 4 प्लस x माइनस वाई रेज टू पावर, जब मैं बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन यूज करूंगा इसको मैं ब्लैक कलर से शो, क्या हो जाएगा 4c0 फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर 4c1 xy प्लस 4c2 xy 4c3 xy प्लस 4c4 x, ये समझ में आ गया। पावर देखो फर्स्ट पेयर की पावर क्या होगी 4, फिर 3 2 1, देन 0 1 2 3 और 4, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो ये जो सेकंड सेम ये चीज होगी, लेकिन a माइनस बी है, तो जो इवन टर्म है सारी पॉजिटिव आएंगी,
और जो ऑड टर्म है वो सारी क्या आएंगी, नेगेटिव। यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज आ जाएगी 4c0 xy। फिर सेकंड टर्म क्या होगी, सीक्वेंस होगा नेगेटिव -4c1 xy। फिर इवन वाला पार्ट हो गया पॉजिटिव, ऑड वाला पार्ट नेगेटिव, इवन वाला पार्ट पॉजिटिव। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे देखो अगेन 4 3 2 1 0। ये क्या हो जाएगा 0 1 2 3। अब अगर आप ध्यान से देखो देखो यहाँ पर जो ऑड टर्म है पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है नेगेटिव, तो जितनी भी ऑड टर्म है वो सब कैंसिल हो जाएंगी। ये प्लस है तो ये माइनस है, इसी तरह से ये जो प्लस है इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो बाकी जो भी टर्म्स है सब डबल हो, तो 2 कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4c0 x⁴ 4 y⁴ फिर क्या आ जाएगा +4c2 x² y² प्लस क्या आ जाएगा 4c4 x⁴ और y⁴। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब मुझे बताओ 4c0 का मतलब क्या, अगर बेस में 0 तो वैल्यू 1 होती है, तो ये बेसिकली x⁴ 4c2 का मतलब होता है 6। स्पेशल केस बताया था, 4 और 2 6 हो जाता है, तो ये हो गया x²। एन और आर सेम हो तो 1 ही होता है, तो ये हो गया y⁴। ये आगे वैल्यू, अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या आएगा 2x⁴ प्लस 6x² y² और प्लस y⁴। इसका मतलब कि x प्लस y⁴ प्लस x माइनस y⁴ की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 2x⁴ प्लस 6x² y² और प्लस y⁴। इसको इक्वेशन 1 है। अब इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था उसी में आंसर दोगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, पुट कर दो a² और y की जगह पुट कर दो √a² माइनस। ये किया था आपने पहले भी, a² को x किया था और y को √a² माइनस। ठीक है, अब जो आपकी ये इक्वेशन है इक्वेशन 1, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी x प्लस y, तो x की जगह क्या आ जाएगा a, तो ये हो जाएगा a² प्लस y था, तो प्लस हो जाएगा √a² माइनस 1 और रेज़ टू पावर क्या था प्लस में क्या था x माइनस y, तो x की जगह क्या आ जाएगा a² माइनस √a² माइनस 1 रेज़ टू पावर, ये लेफ्ट हैंड साइड। और ये राइट हैंड साइड आपकी 2, x की जगह क्या आ जाएगा a⁴ पावर में क्या आ जाएगा +12, फिर x की जगह क्या आ जाएगा a² और y की जगह क्या आ जाएगा √a² माइनस 1 रेज़ टू पावर प्लस y की जगह क्या आ जाएगा √a² माइनस 1 रेज़ टू पावर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 4 टू जा क्या हो जाएगा 8 प्लस 12a 2 टू जा क्या हो जाएगा 4 और देखो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है, क्या हो जाएगा इंटू में a² माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट और पावर में 4, तो ये हो जाएगा आपका a² माइनस 1 रेज़ टू पावर। व्हाइल सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल हैव 2a रेज़ टू पावर प्लस 12 a रेज़ टू पावर 4 इंटू a रेज़ टू पावर 2 a रेज़ टू पावर 6 12 a रेज़ टू पावर 4 इंटू -2, तो ये हो जाएगा -12 a रेज़ टू पावर प्लस 2। इसको सॉल्व करो, a² का स्क्वायर करोगे a रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2a², तो ये क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 2a रेज़ टू पावर 8 प्लस 12a रेज़ टू पावर 6 माइनस 12a रेज़ टू पावर 4 और ये हो जाएगा प्लस 2a रेज़ टू पावर 2 इंटू +1 हो जाएगा +2 प्लस 2 ये हो जाएगा -4a। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे ये हो जाएगा 2a रेज़ टू पावर 8 प्लस 12a रेज़ टू पावर 6 -12 प्लस 2 कितना हो जाएगा -10a रेज़ टू पावर 4, ये हो जाएगा -4a² और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 2। आई थिंक और कोई लाइक टर्म्स नहीं है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.